वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में आपको ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको जब चैप्टर्स आते हैं लाइक रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स या नंबर सिस्टम एज अ चैप्टर आता है तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। सो द फर्स्ट जो नंबर्स हम एज अ काउंटिंग के लिए यूज करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो मैं एक बॉक्स बनाता हूं। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। Natural numbers. So all the counting numbers 1 2 3 4 5 6 7 and so on up to infinity. So ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो नेचर में जो भी चीजें ऑकर होती है उसको हम ऐसा कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3। कभी ऐसा आपने काउंटिंग देखा है 1.75 या 2.345 ऐसा होता है क्या? नहीं। हम जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। डेसिमल फॉर्म में नहीं। 1.5 1.7 या 2.9 ये सब नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। जो प्योर काउंटिंग नंबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ अब अगर हम नंबर्स देखें तो 1 2 9 ये नंबर्स तो आ गए, बट आगे जो 10 फॉर्म हुआ है देयर इज अनदर वन नंबर जो इन्वेंट हुआ है। अब कैसे इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, वो चीजें हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज नथिंग बट 0। तो ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हुआ वो नंबर ऐड होने के बाद एंड दैट इज नोन एज अ होल नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स। So what are whole numbers? Whole numbers are nothing but 0 and all the counting numbers 1 2 3 4 5. So जब हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 से इंक्लूड करके करते हैं काउंटिंग, तो दैट इज नॉट अ होल नंबर। सो 0 एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सो होल नंबर के अंदर ही आपका नेचुरल नंबर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो है ओके, सो ये तो हमने पढ़ा 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। बट जैसे कि अभी नॉर्मली हम जैसे कि मेरे पास 10 रुपए, अगर मैं किसी को दे रहा हूं 10 रुपए, तो मेरे पास वो 10 रुपए क्या हो गए? कम हो गए। सो कम हो गए तो मतलब उसको मैं अलग वे से रिप्रेजेंट करूंगा। दैट इज मेरे पास जो अमाउंट था वो कम हो गया, तो उसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा कि 10 रुपीज मेरे पास माइनस हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम नेगेटिव में जब रिप्रेजेंट करते हैं लाइक -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे नंबर्स जो है माइनस में एंड अलोंग विद दैट, अब देखो अगर मैं बॉक्स बना रहा हूं इसका मतलब इसके अंदर ये सारे नंबर्स भी आ गए। तो ऑल दी नेगेटिव नंबर्स, ये जो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 1 2 3 4 5 ऑल दिस नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। दे आर नोन एज अ इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन पे तो यहां 0 1 2 एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो ये सारे नंबर्स जो है दे आर नोन एज अ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गए? ऑल दी नेगेटिव नंबर्स। नॉर्मली नंबर लाइन पे हम लिखेंगे तो -1 -2 ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, तो यहां पर जिस मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स, ये कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज अ इंटीजर्स। अगेन इंटीजर्स में डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। -1.5 या -2.75 या 1.75 दे आर नॉट इंटीजर्स। तो ऑल दी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 पॉजिटिव एंड 0 एंड ऑल दी नेगेटिव नंबर्स दैट इज -1 -2 दे आर नोन एज अ इंटीजर्स। ओके, तो अब देखो इंटीजर्स के अंदर ही ये आ गया, तो इसका मतलब क्या? मैं इनको इंटीजर बोल सकता हूँ। नेचुरल नंबर को मैं इंटीजर बोल सकता हूँ, होल नंबर को भी मैं इंटीजर बोल सकता हूँ एंड दैट मीन्स व्हाट? अब ये बॉक्स के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, जो टॉप पे आएगा उसका नाम मैं अदर्स नंबर्स को दे सकता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर है तो उसको मैं इंटीजर बोल सकता हूँ, होल नंबर भी बोल सकता हूँ बिकॉज होल नंबर के वो अंदर आ रहा है। अंडरस्टूड? सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एक नंबर को इंटीजर बोल रहा हूं और एक नंबर को नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो अगर नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी होगा। ओके, नाउ द
नेक्स्ट जो कलेक्शन है दैट इज, अब ये सारे नंबर्स उसके अंदर आ गए। द नेक्स्ट नंबर्स इज नोन एज रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ गए। अब रैशनल नंबर्स में और कौन से नंबर्स आएंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो रैशनल नंबर का जो एक डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? एनी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0। सो p by q फॉर्मेट में जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, जहां पर q जो होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। व्हाई इट इज नॉट 0? क्योंकि जब हम नंबर डिवाइड करते हैं, अब एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज 10 डिवाइड बाय 2? इज नथिंग बट 5। दैट मींस व्हाट? आप 2 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे सो दैट यू विल गेट टू 10? 5 टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो यू विल गेट टू 10, तो इसका आंसर 5 आया। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं 10 डिवाइड बाय 1, तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू ऐड 1 टू गेट 10? इज 10 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आया? 10। बट अगर मैं बोलूं 10 डिवाइड बाय 0, 10 डिवाइड बाय 0, अब 0 को आप कितनी बार ऐड करेंगे सो दैट यू विल गेट टू 10? आप 0 को ऐड करते जाओ, यू विल नेवर रीच टू 10। इसका मतलब आप कभी 10 तक पहुंच ही नहीं सकते। सो इसका मतलब इट्स इम्पॉसिबल। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज 0 से हम कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ rational number, any number which can be denoted in the form of p by q where q is not equals to 0। तो ये सारे नंबर्स को मैं p by q फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं। अब जैसे कि एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कैन बी रिटन एज 2/1। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10/5। अगर 10/5 भी लिखता हूं तो 1 into 2 is also equal to 2। So all these numbers, ये सारे numbers, even negative की बात अगर मैं करूं, they can also be represented, जैसे -2 है तो it can be written as -2/1, that is nothing but even -10/5, it is also equals to -2। So all these numbers can be represented in the form of p by q। तो ये सारे numbers को भी हम क्या बोल सकते हैं? rational numbers। okay, now तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। और भी रैशनल नंबर्स, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हो गए। अब मैं कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि 1/3, -3/7, 100 डिवाइड बाय 99 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अब जैसे कि मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं बट उसको मैं डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो अब डेसिमल में हम कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं है? ओके, तो जब ये नंबर्स को हम जब डिवाइड करें, जैसे 1/3 है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, या -3/7 है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ डेसिमल फॉर्म में आंसर मिलेगा। अब वो डेसिमल जो है वो 2 टाइप के हैं जिसमें रैशनल नंबर हम एज अ डिफाइन करते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, it is known as a terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मतलब अगर ये जो नंबर्स हैं अगर हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जैसे कि मुझे आंसर आ गया 1.75, इसका मतलब 5 के बाद अब कोई नंबर्स नहीं आने वाला, मतलब वो डिवीजन वहां कंप्लीट हो गया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब आगे डिवीजन नहीं हो रहा है, यहां स्टॉप हो गया। तो ये टाइप के डेसिमल एक्सपांशन अगर मैं देखूंगा तो इसको मैं बोलूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसके आगे अब कोई भी नंबर्स नहीं आएगा, तो ऐसे टाइप के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, बिकॉज ये नंबर जो है वो हम p by q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं 3.25713456, ये भी क्या है? दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसके आगे मैंने और कोई नंबर्स नहीं लिखा, मतलब ये डिवीजन यहां कंप्लीट हो गया, इसके आगे और नंबर्स नहीं आएगा, तो इसको हम बोलेंगे अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? मतलब पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज आ रहे हैं अगर वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो जा रहा है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में
पी बाई क्यू फॉर्म, और अगर डेसिमल फॉर्म में अगर तुमको दिया है तो तुमको क्या देखना है, वेदर इट्स अ टर्मिनेटिंग और नॉट। तो अगर टर्मिनेटिंग है देन ऑल्सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, बट देयर आर सर्टेन फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू फॉर्म है, अगर हम उसको डिवाइड करते तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिकरिंग होता है। मतलब अब जैसे कि कुछ डिवीजन करूंगा तो मुझे आएगा 1.333333 आते जाएगा। देखो आगे मैंने डॉट डॉट डाला है, मतलब ये आगे कंटिन्यूस होते रहेगा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा, बट यहां पर पर्टिकुलर नंबर, सिंगल नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, वो बार बार रिकर होंगे। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो आपको कभी भी डेसिमल एक्सपांशन दिया है, अगर वो टर्मिनेट हो गया है देन इट इज अ रैशनल नंबर। अगर वो टर्मिनेट नहीं, आगे डॉट डॉट दिया है तो मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड कुछ नंबर्स जो हो रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है देन ऑल्सो इट इज अ रैशनल नंबर। या आपको ऐसे भी दिया रहेगा 1.3 बार, बार मीन्स वो नंबर जो है वो रिकर हो रहा है। या आपको ऐसे आ गया 1.75757575 डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट डाला मतलब वो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर 7575 क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स रिकर हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल में आपको अगर पूछा है, डेसिमल एक्सपांशन आपको दिया है और पूछा है वेदर इट्स रैशनल और नॉट, तो आपको क्या देखना है, पहले तो अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, पॉइंट के बाद अगर डॉट डॉट नहीं डाला है मतलब वो टर्मिनेट हो गया वहां पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अगर आगे डॉट डॉट डाला है या बार डाला हुआ है, जैसे 1.75 बार, इसका मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट अगर बार डाला है मतलब वो नंबर रिकर हो रहा है। या अगर ऐसा दिया तो 7575 क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है। तो ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल में टर्मिनेटिंग है देन ऑल्सो इट्स अ रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है देन ऑल्सो इट इज अ रैशनल नंबर। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स, तो फ्रैक्शन फॉर्म, एंड जैसे 1.3333 डॉट डॉट, ये भी रैशनल नंबर में आ गया। 7.1257889 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। मैंने लिख दिया 5.7 बार, इट्स ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये हो गया रैशनल नंबर। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये सारे रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो मतलब मैंने एक स्टैम्प लगा दिया तो अब ये पूरा रैशनल नंबर्स के अंदर ही आ गया, मैंने ये बॉक्स के अंदर। तो ऑल दिस नंबर्स कैन बी कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को भी हम रैशनल बोल सकते हैं, होल नंबर को भी रैशनल बोल सकते हैं, इंटीजर्स को भी रैशनल बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर रैशनल नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो है, जो नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और जिनका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है, जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो मैं देखो इसका बॉक्स अलग से बना रहा हूं, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। अब यहां देखिए रैशनल नंबर के अंदर ये सब आ गया, जैसे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर के अंदर होल नंबर नेचुरल नंबर आ गया, रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आ गए। बट ये अलग से जो नंबर्स है दैट इज नोन एज अ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? तो डेसिमल एक्सपांशन अगर होगा तो डेसिमल एक्सपांशन में अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 7.152245689 डैश डैश डॉट डॉट ऐसा मैंने डाल दिया। देखो डॉट डॉट आपको देखना है, अगर ऐसा सिर्फ लिखा होगा और तुमको पूछा ये वेदर रैशनल और इरेशनल, तो ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि यहाँ टर्मिनेट हो गया इसका मतलब। तो अगर आगे ऐसा डॉट डॉट आपको दिया है दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिकर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
अब जैसे कि और भी एग्जांपल हो गया 4.10 100 100 1 4 zeros एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर नंबर रिकर हो रहा है, नहीं, यहाँ पर देखो 10 है, फिर 100 है, 100 है, 14 zeros है एंड डॉट डॉट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग टाइप का नंबर है। सो अगेन इट्स अ इरेशनल नंबर। अब जैसे कि आपने देखा होगा पाई जो है इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3.141592 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डाला है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यस, अब आपने ये देखा होगा कि पाई का वैल्यू, अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा तो हम वहां लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अब यहां देखिए 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में, 22/7 p/q फॉर्म में, तो इससे रैशनल, और मैं यहां बोल रहा हूं पाई इरेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। वो हमारे देखो पाई का वैल्यू 3.14 ये एक्चुअल वैल्यू है, ये जो वैल्यू हम लेते हैं वो हमारे कैलकुलेशन को कन्वीनियंट करने के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो इसके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसलिए। लेकिन कभी मत बोला कि पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 होता है, नो, बिकॉज 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो वो दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं, अंडरस्टूड। तो पाई इज इक्वल टू 22/7 जो हम लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, वो हमारा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम लेते हैं, बट एक्चुअली पाई का वैल्यू जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ओके, so now pi is 3.141592 and so this is also irrational number and all these square roots जो हम पढ़ते हैं square roots, तो उसमें जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जैसे √5, √7 हो गया, √8 हो गया, तो ये सब जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है। अब जैसे स्क्वायर रूट 9 बोलूं तो इसका वैल्यू तो 3 आता है, और 3 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो √9 जो है वो नेचुरल नंबर है, बट √5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपांशन अगर आप डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। √5, √7, √8, √3, √2, ये जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उनका रूट का वैल्यू जब निकालेंगे, डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं? दे आर इरेशनल नंबर्स। तो नॉन परफेक्ट रूट्स जो होंगे, नॉन परफेक्ट रूट्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स, इरेशनल नंबर। ओके, अब ये जो नंबर्स हैं इनका एक अगर मैं बॉक्स बनाता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। दे आर नोन एज अ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल नंबर भी आ गया। सो रियल नंबर्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। मैं इसमें से कोई भी नंबर उठा लूं, मैं उसको क्या बोल सकता हूं? रियल नंबर। सो रियल नंबर इज नथिंग बट कलेक्शन, मतलब सब पे मैंने स्टैम्प मार दिया, दे ऑल आर रियल नंबर्स। तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब कैन आई से दैट इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स? यस, बिकॉज इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स? यस। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर? नो, सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल है? नहीं, क्योंकि इरेशनल भी आता है और रैशनल भी आता है, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे, उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं। तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, ये बॉक्स याद रखना है। हेलो बच्चों, अनअकैडमी has launched न्यू फीचर ऑन अनअकैडमीज लर्निंग ऐप एंड वो फीचर का नाम है आस्क अ डाउट। बहुत से टाइम जब हम सेल्फ स्टडी करते रहते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा। अब एग्जामिनेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है, तो आपके पास टाइम होता नहीं है कि नेक्स्ट डे आप स्कूल में जाके या क्लासेस में जाके पूछ सके। तो ऐसे टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर हो जाए प्लस उसका सोल्यूशन में मिल जाए, तो इससे बेटर क्या हो? तो उसके लिए आप आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हैं।
सो इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीचर का बेनिफिट्स क्या है, दैट यू कैन आस्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क एट एनी टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हैं 24/7, and you'll get high quality video solutions in Hindi as well as in English, and you'll get exact match for your questions, जो solutions required है वही आपको मिलेगा, उसके ही related videos मिलेंगे, and obtain instant and accurate solution to lack of questions, तो आपको instantly उसका solution मिल जाएगा within 10 seconds भी नहीं लगेगा, 4 to 5 seconds में भी आपको उसके suggestions, वो videos आपको मिल जाते हैं, and just it will be helpful for in your homeworks also and last minute preparation. So how you can ask the doubt, first of all आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे on Google Play Store, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करने के बाद आपको फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है आपका गोल क्या है, दैट इज क्लास 9, क्लास 10. सो दिस फीचर इज available from class 6 to class 12 for maths and science. This is applicable for maths and science only. Okay, now step 1, अब जैसे ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आस्क अ डाउट करके ऑप्शन आएगा, इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, जस्ट आप पहले स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या करना है आपको। आस्क अ डाउट ऑप्शन जो है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगेन यू विल गेट ऑप्शन टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है डायरेक्टली उसमें से आप पिक ले सकते हैं, या आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन का पिक, तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक देखिए एक पिक सिलेक्टेड है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे लिखे हुए, तो आप ये सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड नहीं कर सकते, इसमें से आपको जो क्वेश्चन में डाउट है उसको क्रॉप करके सिलेक्ट करना है, अंडरस्टूड, आपको उसको हाईलाइट करना है, दैट उसको क्रॉप करना है, वही सेम क्वेश्चन को जो आपको पूछना है, एट अ टाइम आप सारे क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो यूल गेट द ऑप्शन कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स का है, मैथ्स का है या साइंस का है, तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन के ऊपर वीडियोस होंगे वो आपको ऐसा सजेशन में आ जाए। यस, इट्स वेरी इंस्टेंट, आपको ज्यादा टाइम भी वेट नहीं करना होगा। एंड व्हाट आर डूज एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग दिस फीचर, फर्स्ट पोस्ट ओनली वन पिक्चर एट अ टाइम एंड दैट इज वन क्वेश्चन एट अ टाइम, और जो पिक्चर होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर एंड कैप्चर ऑल सब क्वेश्चंस, सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस उसमें क्लियरली आने चाहिए, जैसे कोई ऑप्शन कट हो गया तो वो आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इफ अ क्वेश्चन हैज अ सब पार्ट्स, पोस्ट देम सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम बुक और सॉफ्ट कॉपी। देन पोस्ट डाउट्स यूजिंग अनअकैडमीज ऐप, सो अनअकैडमी के ऐप से आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। What are don'ts? Do not post multiple doubts in a single image. जैसे मैंने आपको बताया आप एट अ टाइम वन क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन अगर वो पिक में मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। Do not post handwritten questions, blurred image और incomplete questions. Okay. So आपको करना क्या है इसके लिए, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर वहां से भी आप कर सकते हैं। एंड ये फीचर यूज करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड, फ्री में यूज करने के लिए आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा एंड दैट इज नथिंग बट RL तिवारी। यस, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर Unacademy's plus subscription or iconic subscription and you're subscribing in the month of February, then please use my code that is RL तिवारी। ये कोड यूज इसलिए करिए क्योंकि आपको वहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस आस्क अ डाउट फीचर। अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, सो जस्ट ओपन इट एंड जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन जो है आस्क अ डाउट, उस पर क्लिक करिए एंड जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेक अ पिक्चर चूज़ फ्रॉम गैलरी, सपोज आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन, सो गैलरी में से वो पर्टिकुलर पिक को आप सिलेक्ट करिए एंड जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जैसे मैंने बोला एट अ टाइम वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, क्रॉप कर दीजिए वो पिक को एंड जैसे क्रॉप हो गया वो क्वेश्चन तो उसको सिलेक्ट करिए एंड जैसे आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे
अपलोडिंग, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है अपलोड हो रहा है, एंड यू विल गेट 2 ऑप्शंस, ये क्वेश्चन मैथ्स का या साइंस का। आप मैथ्स का जैसे उसको सिलेक्ट करिए। सो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको सोल्यूशन जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। सो यहाँ पर व्यू सोल्यूशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो वीडियो ओपन हुआ, सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। जस्ट आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। So this is how you can use this feature. Hope it will be helpful for you. Thank you.